मैथमेटिक्स में यदि प्रायिकता का प्रश्न आता है तो 4 अंक अवश्य ही निश्चित होता है, ठीक। और वह 4 अंक लाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझना और साथ साथ बनाना आना चाहिए, ठीक। यानी कि ये जो प्रायिकता का जो भी प्रश्न होता है, चाहे पासा से संबंधित हो, चाहे छग्गा से संबंधित हो, चाहे सिक्का से संबंधित हो, या कोई अंक से, ठीक है। साथ ही इसमें ताश के जो पत्ती होते हैं इससे भी संबंधित होता है ना। तो आज हम ताश के पत्ती से संबंधित कुछ प्रायिकता के प्रश्न के बारे में जानेंगे और उसको हल करेंगे, ठीक। तो देखते हैं कि आखिर प्रश्न किस प्रकार का होगा, और यदि हम इस प्रकार का प्रश्न बना लेते हैं उम्मीद अवश्य ही रहेगा कि हमको संपूर्ण अंक यानी प्रायिकता का जो होगा वह मिल जाएगा। तो देखते हैं कि आखिर प्रश्न क्या है और उसका उत्तर बारी बारी से एक एक करके बड़ी आराम से बारीकी से जानेंगे, है ना। देख, प्रश्न है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश के जो पत्ती होते हैं वो एक गड्डी में, यानी जिसको हम कुल ताश कह सकते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक। और इस 52 पत्तों में से यदि हम बिना देखे कुछ निकाले तो 52 पत्तों में से कोई भी कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि जब एक गड्डी है और गड्डी में से बिना देखे यानी बिना उसमें से देखे एक यादृच्छिक निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगा। ये 6 प्रश्न है कि लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, या लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, या पान का गुलाम, या हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम, ठीक। तो सर्वप्रथम हम ये बनाने से पहले जान लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या सब, है ना। ये जो पत्ती की जो कुल संख्या होती है, ठीक है, कुल संख्या, ठीक है, ये तो 52 होती है, ठीक। यहां भी दिया है पत्तों की जो कुल संख्या होती है वो 52। इसमें 2 भाग होते हैं, ठीक। लाल रंग का होगा और काला रंग का होगा, ठीक है। लाल रंग का भी पत्ती होगा और काला रंग का भी पत्ती होगा, दोनों। और दोनों क्या होंगे कि आधे आधे होंगे, यानी 52 का जो आधा है 26 का ही होगा, ठीक है। देखिए, तो लाल रंग का 26 और काला रंग का भी कितना? 26। लाल रंग का भी 26 पत्ती और काले रंग का भी 26 पत्ती। अब बात यहीं तक स्थिर नहीं है। अब क्या होता है कि यही लाल और काला में जो पत्ती का नाम होता है ना, वो 4 भाग में होते हैं, है ना। क्या होते हैं? 4 नाम होते हैं। देखिए, लाल में जो पत्ती होगा उसको पान कहा जाता है, ठीक है। पान के पत्ते जैसे होगा ना, और लाल रंग का होता है इसलिए उसको पान का पत्ती कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बोलचाल की भाषा में इसको लाल पान बोलते हैं, ठीक। ठीक, इसमें जो दूसरा पत्ती होगा इसको ईंट बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं, है ना। ईंट का पत्ती होगा। देखो, लाल में 2 पत्ती होगा, पान का और एक ईंट का पत्ती होगा, ठीक है। चलिए, सेम ये काला में भी 2 पत्ती होगा,
काला में जो दो पत्ती होगा वो होगा हुकुम का, ठीक, हुकुम, यानी हुकुम इसको बोलचाल की भाषा में सिया बोलते हैं, है ना। लेकिन जब प्रश्न बनाएंगे तो उसमें किताबी भाषा में हुकुम कहा जाता है। और ये हुकुम का जो पत्ता है ये होता है। साथ साथ इसके काला में एक चीरी होता है, ठीक, और ये चीरी होता है, ठीक ना। देखिए, तो ये चीरी जो होता है इसको चिड़िया कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, ठीक। अब जो है, जैसे मान लो ये एक पिता हो गया, ठीक। अब इसके दो पुत्र लाल और काला, ये 26 26 में बंट गए, है ना। कितना जमीन, कितना, फिर इसको दो भाग में बांटे। अब फिर ये जो है ये सब, अब इसमें दो भाग हो गया, लाल में और काला में भी दो भाग हो गए, तो इसका भी आधा आधा हो जाएगा। यानी पान का जो पत्ता होगा वह भी 13 का होगा, ठीक है, 26 का आधा और ये भी 13 का, ठीक। काला का भी जो पत्ता होगा वो हुकुम में 13 हो जाएगा और चीरी में भी 13 हो जाएगा। देखिए इसका जो आकार होगा ये ऐसे, ठीक है, ये लाल रंग का रहेगा, इसका आकार ऐसे होगा, ये भी लाल रंग का होगा, इसका आकार ऐसे होगा, लेकिन ये ऐसे रहता, ठीक है। और इसका आकार ऐसे होता है, ठीक है, चिड़िया जैसे। चलिए, तो ये एक तरह का हम ये मान ले कि मान लो एक पिता का जो जितना भी संपत्ति है या जमीन है कुछ भी, तो ये मान लेते हैं 52 कट्ठा। कितना कट्ठा है? 52 कट्ठा है। इसके दो पुत्र हुए, तो एक मान लो ये लाल रंग का और काला रंग का, ठीक, दो भाग में बट गया। अब इसको 26 26, तो आपके ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है ना, कि लाल रंग का पत्ती कितना, काला रंग का कितना, कुल पत्ती। फिर इसमें लाल रंग का होता क्या सब है, पान का, फिर ईट का, 13 13 हो गया, हुकुम का, चीरी का 13 13, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसमें इतना पत्ती होने के बावजूद, ठीक, कुछ तस्वीर वाला पत्ता होता है ना, तस्वीर वाला पत्ता होता है। अब ये 13 तक कहां तक होगा, देखो, इक्का जो होता है, ठीक, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। यहां तक ये होता है, 10 तक अंक वाले होते हैं, सब में होगा। और साथ ही इसमें ये गुलाम हो गया जे वाले, ठीक, ये बेगम हो गए क्यू वाले और बादशाह हो गए के वाले, इतना होता है। तो ये जो है ये तस्वीर वाला पत्ता होता है, फेस कार्ड, फेस कार्ड कहे या तस्वीर वाला पत्ता बोले, है ना। तो फेस कार्ड कहे या तस्वीर वाला पत्ता कहे, सब में होगा ये गुलाम का, बेगम का और बादशाह का। और ये 3 चौक 12, 4 गो है ना, तो टोटल जो है तस्वीर वाला जो होता है पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता ये हो जाता है, तीनों होता है सब में, तो 3 चौक 12 गो पत्ता होता है ना। कितना पत्ता होता है? 12 गो। चलिए,
यदि आप इसमें इतना जान चुके हैं, ठीक है, तो समझिए कि आप यह प्रायिकता का प्रश्न बना लें, है ना। प्रायिकता का प्रश्न जो है आपसे बिल्कुल बन जाएगा यदि आप इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए, और जो भी प्रश्न पूछा जाता है इसी में से पूछा जाता है ना, ताश की गड्डी में से। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को इसी प्रकार से समझते हुए तब हम बनाते हैं, है ना। देखिए प्रश्न क्या है, सबसे पहले कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का क्या होगा, बादशाह, ये प्रश्न दिया है। आपको प्रायिकता निकालना है। सबसे पहले आप समझिए कुल ताश तो रहेगा ही, है ना। कुल ताश की जो गड्डी है वो कितना, 52 ताश की गड्डी रहेगा, ठीक है। और 52 ताश की जो गड्डी है तो कुल पत्तों की संख्या, चलो हल करते हैं। पहला प्रश्न, प्रायिकता लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब आप समझिए यहां पर कुल पत्ती की संख्या 52, ठीक है। तो 52 में नहीं जाना, लाल रंग का बादशाह देखना है। लाल रंग में दो चीज आता है, पान और ईंट। बादशाह सब में होगा, ठीक है। बादशाह क्या होगा, सब में होगा, चारों में होगा, लेकिन सिर्फ लाल रंग का पूछता है। तो लाल रंग का पूछेगा तो हमको लाले में देखना है। एगो पान हो गया और एगो ईंट हो गया, ठीक है। पान और ईंट हो गया तो पान और ईंट मिला कितना, 2 बादशाह होंगे। बादशाह की संख्या कितना, 2। तो यहां पे हम 2 लिखेंगे और टोटल कितना, 52। टोटल पत्ती कितना, 52। तो 2 का 2 और 26, यानी 1/26, ठीक। लाल रंग का बादशाह का जो प्रायिकता होगा वह कितना होगा, 1/26 होगा, क्योंकि 2 लाल रंग का बादशाह है और टोटल पत्ती 52, कट के कितना हो गया, 1/26। चलिए अब हम इसी को मिटाते हैं फिर अगला बनाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। प्रायिकता एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। चलिए एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, यहां पे देखिए तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना, 12। यदि ये हमको याद है तो प्रश्न निश्चित ही बनेगा, ठीक है। अब 12 कैसे, क्योंकि ये जो गुलाम बेगम बादशाह है ये चारों में होगा, तो सिर्फ इसमें कहता है तस्वीर वाला, किसी का नाम नहीं लिया कि गुलाम होगा या बेगम होगा या बादशाह या लाल रंग का या काला रंग का, तस्वीर वाला, यानी कि इसमें जितने तस्वीर वाले हैं उसमें से कोई एक निकल जाए। तो सभी का संख्या कितना है, 12 है, 12 हो गया। अब टोटल जो पत्ती का संख्या है वो 52 है। तो चलिए इसको काटते हैं, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 13 चौके 52, यानी 3/13, ठीक है, 3/13। इस दूसरे प्रश्न का हल कितना होगा, 3/13 होगा, क्योंकि तस्वीर वाला जो पत्ता है जिसको फेस कार्ड कहा जाता है वो 12 है, और साथ जो है पूरे क्या है, सभी पत्तों की संख्या 52 है, ठीक। चलिए इसी प्रकार से हम अब तीसरा बनाते हैं, तो सेकेंड वाले को पहले मिटा देते हैं। थर्ड वाले क्या कहते हैं, देखिए कहता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब यहां देखो
ऊपर था सिर्फ तस्वीर वाला पत्ता, प्रायिकता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का सिर्फ तस्वीर वाला पत्ता लेना है, लाल रंग का। 12 जो है ये सब में हो गया, ठीक है, 2 इधर है 2 उधर है, तो अब लाल रंग का कितना हो जाएगा, तस्वीर वाला में लाल रंग का 6 हो जाएगा और काला रंग का भी 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें और 3 इसमें, पान में और ईंट में 3-3 लाल रंग का है, 3 हुकुम में 3 चीरी में लाल रंग का है, तो 3 दूना 6 हो गया। तो 6 बटा क्या लिखेंगे 52, फिर इसको हम काटेंगे तो 3 दूना 6 और 26 दूना 52, यानी 3 बटे 26, ठीक है। यानी तीसरा का जो होगा लाल रंग का तस्वीर वाला जो पत्ता होगा 6 बटा 52 होगा, और 6 बटा 52 जो कट जाएगा तो वह क्या बच जाएगा 3 बटा 26 बच जाएंगे, ठीक है। तो हम तीसरा मिटाते हैं और उसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है कि पान का गुलाम, प्रायिकता क्या होगा पान का गुलाम, ठीक है, पान का गुलाम का पत्ता होना चाहिए। अब पता है कि जो भी ये गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, ये चारों में है एक एक करके, ठीक है। तो पान का गुलाम पूछ रहा है, यहाँ पे बहुत सोचना होगा। पहले गुलाम सीधा पूछेगा तो 4 गो हो जाएगा, गुलाम कितना हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। लाल पूछेगा तो लाल में भी 2 गो, काला पूछेगा तो काला में भी 2 गो, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ नाम दे दिया है ना, पान का गुलाम, पान में तो सिर्फ एक ही ना होगा, तो गुलाम कितना होगा एगो होगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 52। अब ना तो ये कटेगा ना ही आगे बढ़ेगा, ठीक। तो प्रायिकता जो पान का गुलाम होगा वह 1 बटा 52 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि पान में सिर्फ एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है, ठीक है। तो यहाँ पान का गुलाम कहता लाल रंग का कहता तब ना हम 2 बटा 52 लिखते हैं, या सीधा गुलाम कहता तो 4 बटे 52 लिखते, तो यहाँ है नहीं। चलिए पांचवा देखिए, कहता है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता होना चाहिए, कोई भी हुकुम का पत्ता 1-2 से लेकर 10 तक का, बेगम बादशाह का सब, यानी कोनो एगो होना चाहिए। अब हुकुम का पत्ता की ओर चलते हैं। हुकुम का पत्ता क्या है भाई, हुकुम का पत्ता 13 गो है। हुकुम का पत्ता कितना है 13 गो है, और हुकुम में कोई नाम नहीं दिया है कि ये दाला आना चाहिए कि एक आना, कोई भी पत्ता आना चाहिए। प्रायिकता हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कितना है 13 है, 52, ठीक है, बट्टे में कितना 52, तो 13 चौका 52, 1 बटा 4, ठीक है। हुकुम का पत्ता कोई भी यदि निकलेगा 1 बटा 4, ठीक। देखिए तो हुकुम का पत्ता कितना होगा, यानी 13 बटे 52 कट के हो गया 1 बटा 4, प्रायिकता 1 बटा 4। अब जो है सबसे लास्ट प्रश्न हल करते हैं। छठा प्रश्न क्या है कि प्रायिकता एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, सिर्फ बेगम पूछता तो बेगम चारों में है ना, लेकिन बेगम नहीं पूछा। लाल रंग का तो लाल 2 गो है, काला रंग का काला 2 गो है, ये भी नहीं पूछा। पूछा क्या है ईंट का बेगम होना चाहिए, यानी ईंट का बेगम, ईंट में एगो बेगम, एगो गुलाम, एगो बादशाह, ठीक, सब एक एक पत्ता का, तो ये भी क्या हो जाएंगे 1 बटा 52, है ना। तो इस प्रकार से ताश से संबंधित, ठीक है, ये जो प्रायिकता का प्रश्न था वह कंप्लीट हुआ। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूं, और इस वीडियो से ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा जुआरी का जो है
प्रभाव वर्चस्व बन जाए, ठीक, या सिर्फ प्रायिकता है, प्रश्न है, ठीक, तो इसको सिर्फ किताब में ही उपयोग करना है ना। ऐसा नहीं कि जाके आर चीज से ताश खेलना या जुआ खेलना आरंभ करते हैं।